अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शादी और रिश्ते इतने गहरे, इतने कठिन या इतने चैलेंजिंग क्यों हैं, तो इसका उत्तर आपकी ही कुंडली के दारा कारक ग्रह में छिपा होता है। अब दारा कारक ग्रह बताता है कि आपके जीवन में आने वाला जो जीवन साथी है, सिर्फ प्रेम या साथ देने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके अधूरे कर्म को जगाने भी आया है। और दारा कारक ये नहीं बताता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, बल्कि वो ये बताता है कि रिश्ते के बाद आप कैसे बदलेंगे। अगर दारा कारक मजबूत है, तो जीवन साथी आपको स्थिरता देगा। अगर दारा कारक पीड़ित है, तो वही रिश्ता आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी रिश्ते क्यों टूट टूट रहे हैं या क्यों टूट गया है? क्योंकि तारा कारक का काम सुख देना ही नहीं होता है, बल्कि सत्य दिखाना होता है। अगर किसी का मंगल दारा कारक है, दारा कारक मतलब लोएस्ट डिग्री प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस। अब लोग बोलते हैं कि स्पाउस की हैबिट्स हम तारा कारक से देखते हैं, यहाँ पे हैबिट से भी ज़्यादा आप देखोगे आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब जब मंगल तारा कारक बन जाता है, तो इस विवाह में संघर्ष होता है। ये शक्ति आप बोलो ना, शक्ति का, हिंसा का जो संस्कार है ना, वो साथ में आया है। यहाँ संघर्ष केवल लड़ाई वाला ही नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल करने वाली लड़ाई होती है। एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। पति पत्नी दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा तेज होगा, गुस्सैल होगा, इम्पल्सिव होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। ये जो धारा कारक जो बताता है ना, वो ये बताता है कि पिछले जन्म में शक्ति का आपने दुरुपयोग किया था, इसलिए उसका संतुलन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इस जन्म में आपको इस रिश्ते में जोड़ा गया है। तो यहाँ जो कार्मिक सीख मिलती है, वो ये मिलती है कि रिश्ते में हार और जीत कुछ नहीं होता। रिश्ते में नियंत्रण, संयम, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तभी आपका रिश्ता चल पाएगा। तो जिस किसी का भी दारा कारक मंगल बनता है, उन लोगों को अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में कंट्रोल लाना बहुत नेसेसरी है, तभी उनका रिश्ता स्मूथ चल पाएगा।